देख रहे हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। तो खबर अब तक में तमाम जो बड़ी खबरें हैं आपको विस्तार से और फटाफट बताएंगे। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर पर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आ रही हैं, दुनिया भर में चिंता भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती दहशत के बीच कई देशों की तरफ से यात्रा प्रतिबंधों को और सख्त किया जा रहा है और उड़ानों पर रोक लगाई जा रही है। वहीं इन सख्त उपायों के बावजूद ओमिक्रॉन के मामले नए नए देशों में भी मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले वाले देशों में अब अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नाम भी जुड़ गए हैं। साथ ही भारत में भी 11 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट लैंड हुई हैं और जिनमें से 6 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में स्कूल खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की थी। कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट के लताड़ लगाने के बाद दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक कल से दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए हैं। इससे पहले हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने नियमों के अनुपालन के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली अदालत 17 साल के छात्र आदित्य दुबे की तरफ से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। अगर आपने अभी तक कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो जल्द ही करवा लें, नहीं तो आप दिल्ली मेट्रो और बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक प्रस्ताव दिया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो सेवाओं, बसों, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट, स्मारकों, सार्वजनिक पार्कों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों के प्रवेश पर 15 दिसंबर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रस्ताव में उन लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगने का सुझाव दिया गया है जिन्हें 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक मिली है। वहीं टीकाकरण कराने वालों को नकद पुरस्कार या छूट जैसे प्रोत्साहन देने का भी सुझाव दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा देशों में मामले पाए जाने की पुष्टि हो गई है। वहीं इस नए वेरिएंट के मामले में दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन कितना घातक है और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ने अब तक ज्यादातर युवा लोगों को प्रभावित किया है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दे दी है कि अभी ये निर्धारित करना जल्दबाजी होगी कि ओमिक्रॉन केवल हल्की बीमारी का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं, तो उसे 3 हफ्तों के बाद ही हम इसके बारे में ज्यादा जान पाएंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक निजी बातचीत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को जोकर के रूप में संदर्भित किया है। जानकारी के मुताबिक जॉनसन की तरफ से चिट्ठी भेजे जाने से नाराज मैक्रो ने गुस्से में आकर ये बात कही थी। वहीं मैक्रो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के व्यवहार को अशिष्ट बताया। आपको बता दें कि ये प्रतिक्रिया तब आई जब पिछले बुधवार को एक शरणार्थी नाव के डूबने के बारे में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद मैक्रो ने जॉनसन के व्यवहार के बारे में शिकायत की। हालांकि इससे भी बड़ी वजह वो चिट्ठी मानी जा रही है जो कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भेजी गई थी। उधर पंजाब की सियासत में जल्द ही बड़े सियासी उलटफेर देखने को मिल सकते हैं और कई बड़े चेहरे नए राजनीतिक मंच पर नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठजोड़ जल्द ही सामने आ सकता है। कांग्रेस छोड़कर पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बना चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। दरअसल दिल्ली में उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी। जानकारी के अनुसार कैप्टन शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे और उनके बीजेपी नेताओं के साथ बैठक शनिवार को होगी। इस बैठक के उपरांत भाजपा और कैप्टन की पार्टी के बीच गठबंधन की तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्मी जगत की। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कटरीना कैफ कुछ ही दिनों में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है, लेकिन शादी के बाद दिन प्रतिदिन मजबूत होती हुई भी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कटरीना कैफ ने सलमान खान और उनके परिवार को जयपुर में होने वाली शादी में इनवाइट किया है। कहा जा रहा है कि कटरीना ने सलमान और उनकी बहनों को फॉर्मल इनवाइट भेजा है। रिपोर्ट की माने तो सलमान खान, अर्पिता खान और अलवीरा खान अग्निहोत्री कटरीना कैफ की शादी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि जब अर्पिता खान को
कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस न्यूज़ पर विराम लगाते हुए कहा कि अभी तक उन्हें कोई इनवाइट नहीं मिला है और वो शादी का हिस्सा भी नहीं होंगी। बिग बॉस 15 में एंट्री लेने के बाद से ही देवोलीना लगातार शमिता शेट्टी को अपना निशाना बना रही हैं। यहां तक कि खुद सलमान खान ने भी देवोलीना से साफ साफ कहा था कि वो शमिता को बात बात पर टारगेट क्यों कर रही हैं। आज रात के एपिसोड में तो देवोलीना और शमिता शेट्टी के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होगी। मेकर्स ने बिग बॉस 15 का एक प्रोमो रिलीज किया था जिसमें एक टास्क के दौरान देवोलीना और शमिता में भयंकर खींचातान हो रही है। इस दौरान शमिता बेहोश होकर गिर जाती हैं और करण कुंद्रा उन्हें उठाकर तुरंत मेडिकल रूम में ले जाते हैं। इस प्रोमो के सामने आने के बाद हर कोई देवोलीना को गलत ठहरा रहा है और अब इस लिस्ट में नेहा भसीन का नाम भी जुड़ चुका है। ट्विटर पर नेहा भसीन ने लिखा, मैं बिग बॉस पर अब ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर सीरियसली आज मैं अंदर होती तो कोई बहुत पछताता कि वो वहां पर क्यों है। टीआरपी के लिए इतना मत गिरो, ये अच्छा नहीं है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच शुक्रवार से मुंबई में खेला जाएगा। इस मैच पर अभी से ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल मौसम विभाग की माने तो मैच के पहले ही दिन बारिश की आशंका है। ऐसे में पहले दिन का खेल होना मुश्किल लग रहा है। बुधवार को भी पूरे दिन बारिश हुई थी जिसके कारण दोनों ही टीमें प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी थी। गुरुवार को भी आउटफील्ड गीली रहेगी और बारिश की भी संभावना है। वानखेड़े स्टेडियम में इंडोर प्रैक्टिस की सुविधा नहीं है। ऐसे में दोनों टीमें बांद्रा कुर्ला में प्रैक्टिस करेंगी। फिलहाल लगातार बारिश के कारण पिच को ढककर रखा गया है। इसके चलते सतह के नीचे काफी नमी रहेगी और ये भी एक कारण होगा कि तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स दोनों को मदद मिलने की संभावना ज्यादा है। एयरपोर्ट पर आपने लोगों को खुशी से गले लगते देखा होगा या रोते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने एयरपोर्ट पर किसी को चप्पल से पिटते हुए देखा है? चलिए आपको दिखाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनी अमेरिकी एक्टर अनवर जिबावी ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया था जिसमें एयरपोर्ट पर वो अपनी मां को रिसीव करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ उसे देखकर लोग चौंक गए। जैसे ही वो मां के करीब गए, मां ने उनकी चप्पल से पिटाई कर दी, जिसके बाद से ये प्रैंक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।